हरेला में अगर हम व्यूवर्स को समझना है कि हरेला में क्या होता है। हरेले में हमारे वहाँ बेसिकली 5 ग्रेन्स को ओके। मिक्स करके मिट्टी में उगाते हैं। राइट। फसल जब आती है नई तो जी। उसका सिंबल होता है ये हरेला। हाँ। तो जैसे हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें छोटों का आशीर्वाद देते हैं। सर पूजना बोलते हैं हमारे यहाँ पे। हाँ तो बच्चों का बिल्कुल। सर पूछते हैं, तो वो एक बहुत प्यारा सा रिचुअल है हमारे यहाँ पे। पहाड़ में हमारे यहाँ भांग की चटनी मिलती हाँ है जी। और सरसों की चटनी भी मिलती है, लेकिन भांग की बहुत फेमस है, हमें अच्छी भी लगती है। मैं अपने ऑफिस लेके गई थी भांग की चटनी। अच्छा ओके। तो मैंने जब लोगों ने मुझसे पूछा टेस्टी है किस चीज़ की चटनी है ये, तो मैंने बोला भांग की चटनी है। अच्छा। तो फिर उन्हें कहा भांग की चटनी है भांग। आपने अभी एक नाम लिया था जागेश्वर मंदिर का। हाँ जी। क्यों मान्यता है जागेश्वर मंदिर की और क्यों खूबसूरत है? कहते हैं कि पांडवों ने बनाया था, एक रात में बनाया था। तो उसमें बहुत छोटे छोटे शिवलिंग्स हैं और उसमें है कि शिव जी का जो मंदिर है वहाँ पे महामृत्युंजय वाला है एक्चुअली। अच्छा। मतलब वो है कि आपकी किसी के अगर है कि डेथ आने वाली है तो ओके। वो भी बचाता है, ऐसा है। नोएडा का ट्रैफिक या फिर पहाड़ की चढ़ाई, किस में ज्यादा दम लगता है? दम निकलता है नोएडा के ट्रैफिक में। और पहाड़ की चढ़ाई तो सुकून ही देती है। कभी ऐसा मन किया कि रास्ते में रुक करके नदी किनारे थोड़ी सी चाय खुद बना करके गाड़ी से अपना सामान निकाल के बनाया जाए? वेलकम बैक टू माय चैनल और आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। मेरुपथ एक पॉडकास्ट चैनल है, मिनट्स ऑन माउंटेन्स के अम्ब्रेला के अंडर में आता है यूट्यूब में। तो आज मैं एक ऐसे शख्स को आपके सामने लेकर के आया हूँ जिन्होंने पहाड़ की सादगी को एक नोएडा की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है ना उसके साथ जोड़ा है। तो एक सफल इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर भी है वो। पहाड़ों में भी उन्होंने अपना पूरा जो बचपन का और जो जीवन व्यतीत किया है इतना खूबसूरती के साथ में, और आज एक वर्किंग मॉम भी है। तो मैं आपको मिलवाना चाहूँगा बहुत ही सफल इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर से और एक वर्किंग मॉम के साथ में। रचना जी, आपका स्वागत करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। तो आप हमें बताएंगे अपने जीवन के बारे में, आपने शुरुआत कैसे करे, फिर कहाँ पे आपका जीवन बीता, आप नोएडा में कैसे आए? तो ज़रा एक बार अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर कीजिए हाँ व्यूवर्स जी। के साथ। तो मैं बेसिकली पिथौरागढ़ से रहने वाली हूँ। ओके। तो मेरा बचपन पिथौरागढ़ में ही बीता है। तो पढ़ाई स्कूलिंग सब उधर से ही हुई है। ओके। फिर मैंने अपनी स्टडी जो है ग्रेजुएशन और मास्टर करी है देहरादून से। अच्छा, देहरादून हाँ से। जी। ओके। फिर मैं आई दिल्ली इंटर्नशिप करने के लिए। फिर धीरे धीरे जॉब में आई। हम्म। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस हो गई। फिर उसके बाद मैरिज भी नोएडा में हुई। अच्छा हाँ अच्छा। जी। फिर इसी तरह से बढ़ते चले गए। ओके, तो पहाड़ों पे आपने पूरा, जैसे पिथौरागढ़ से आपने बताया, हाँ जी। बचपन कैसा बीता आपका पिथौरागढ़ में? बचपन बहुत ही सुंदर था। आज भी अगर पिथौरागढ़ में जाती हूँ तो वो बचपन की यादें आती हैं सामने। हाँ काफ़ी। मतलब जब मुझे याद है मैं 10th क्लास में थी। खिड़की खोलो स्नोफॉल है। अरे हाँ, और सच में। बाहर जाओ इतना इतना स्नोफॉल है। तो राइट। वो चीज़ें अभी भी काफ़ी याद आती हैं। स्कूल से आ रहे हैं, बैग फेंका सीधे शक्तिमान देखना है। वीकेंड में चित्रहार का वेट करना है, तो राइट, ये वो चीज़ें। वो बचपन हमेशा याद रहता है हाँ। हम लोगों को। हम संडे को 12 बजे का वेट हाँ करते जी। थे हाँ। शक्तिमान देखने के और लिए। एक एक ही मूवी आती थी वीकेंड्स में जो आती थी वो। ओके। तो उस समय पे, और जैसे स्कूल जाते थे, स्कूल जाने का इतना क्रेज होता था हम लोगों को, हाँ फिर हाँ। आते थे घर परिवार में हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग होते थे ना पहाड़ों पे, सब साथ रहते थे। हाँ जी। तो वो सारी चीज़ें आपने देखा। बहुत त्योहार भी होते ना पहाड़ों में, वो साथ में मनाए जाते हाँ थे। जी। हरेला एक बहुत ही मशहूर त्योहार हाँ होता हाँ था। हाँ। तो वो क्या होता है हरेला में, अगर हम व्यूवर्स को समझना है कि हरेला में क्या होता है? हरेले में हमारे वहाँ बेसिकली 5 ग्रेन्स को ओके। मिक्स करके मिट्टी में मिला मतलब उगाते हैं। हाँ फिर उससे क्या है कि जब हमारी ये फसल आने वाली होती है नई, हाँ। फसल राइट। जब आती है नई तो जी। उसका सिंबल होता है ये हरेला। हाँ। तो जैसे हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें छोटों का आशीर्वाद देते हैं। तो ओके। वो हरेले से उनका सर पूजना बोलते हैं हमारे यहाँ पे। हाँ तो बच्चों का बिल्कुल। सर पूछते हैं। तो वो एक बहुत प्यारा सा रिचुअल है हमारे यहाँ पे, हमारे पहाड़ पे। तो पिथौरागढ़ की कोई एक ऐसी याद जो आज भी आपको हमेशा आपके दिल में बसी हुई हो, पिथौरागढ़ की बचपन तो की कोई भी ऐसी याद? एक्चुअली बचपन की सारी यादें ऐसी होती है जो दिल में बसी होती हैं। हाँ। स्पेशली जो स्कूल का टाइम होता है। जब अच्छा। स्कूल से वापस आते थे तो पैदल आते थे। जी। तो सीधे सीधे नहीं आते थे। कभी नदी के रास्ते आ रहे हैं, कभी फल तोड़ते हुए खाते हुए आ रहे हैं। और जब हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हाँ। ठंड इतनी होती थी ना, जो पानी होता था राइट। वो जम जाता था।
तो बिल्कुल। हम लोग क्या करते थे, उसपे कूदते जाते थे, कांच की तरह हो कांच जाता की था। तरह, हाँ, बिल्कुल। तो उसमें कूदते हुए जाना। तो सबसे अच्छा टाइम जो पिथौरागढ़ में था वो स्कूलिंग का टाइम बहुत अच्छा था हमारा। स्कूलिंग का ना, मुझे भी अपने जब पुराने उत्तराखंड के अगर मैं टाइम याद करता हूँ तो मुझे हाँ, स्कूल का ही टाइम याद आता है हाँ सबसे जी। ज़्यादा, क्योंकि वो मस्ती भरा टाइम होता था हमारा। हम लोग हाँ, जितना हम लोग को शौक होता था, टेंशन फ्री थे हम लोग ना, टेंशन फ्री थे टेंशन बिल्कुल फ्री। ना। वही छोटे छोटे बैग पीछे टांगे, और एक बॉटल होती थी, बॉटल टांग छोटे के। बैग तो नहीं थे, बड़े बैग होते थे। बड़े बैग, हाँ, हाँ, मतलब वो उनका ना एक ट्रेंड ही अलग था। अगर हाँ, मैं फोटोज भी लगा दूंगा इस पे एडिटिंग में, तो वो बैग बिल्कुल अलग, आज भी मुझे याद आ गया। 2 पिन लगी होती थी, उनको खोल करके वो हाँ, बैग से आगे हम जाते। वो एक बहुत ही सुकून भरा टाइम था। खाना भी वहाँ का बहुत अच्छा होता है, हाँ पहाड़ों का। जी, हमको हाँ। पिथौरागढ़ का खाना अगर मैं बोलूँगा तो हम कहते हैं कि राजमा बहुत मशहूर है हमारे हाँ पिथौरागढ़ जी। और मुनस्यारी हाँ के। जी, मुनस्यारी के, हाँ। तो वो राजमा अलग होता है, दाल अलग होती है, आलू के गुटके बड़े फेमस है हाँ पहाड़ जी, के। हाँ। तो वो सब चीज़ें भी आपको याद रहती होंगी ना वहाँ पे? याद क्या, हम तो अभी भी जाते हैं, तो अभी भी जैसे अच्छा, हम जागेश्वर मंदिर जाते हैं, ओके, तो उसमें एक ही, क्योंकि फास्ट करके जाते हैं, जी। तो वापस जब आते हैं तो सबसे पहले एक ही चितई मंदिर के बाहर पे आलू के गुटके बहुत टेस्टी मिलते हैं। बहुत ज़्यादा, तो बहुत ये कि अगर चितई जाना है तो उसके बाद आलू के गुटके खाने हैं, वो खाने। ग्रीन चटनी के साथ, भांग की हाँ, चटनी के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो टेस्ट बड्स में बैठा हुआ है हमारे। बहुत से लोग पूछते हैं, मैं भी बताता हूँ अपने दोस्तों को कि पहाड़ में हमारे यहाँ भांग की चटनी मिलती हाँ है, जी। और सरसों की चटनी भी मिलती है, लेकिन सब भांग की बहुत फेमस है, हमें अच्छी भी लगती है। भांग तो की यहाँ नोएडा में और या दिल्ली एनसीआर के लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में भांग की चटनी क्या है। वो लोग जो खाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता हाँ, कि वो जो होता है ना, वो वहाँ पे एक बीज होता है, हाँ उस जी, बीज से बना करके घरों में खाई हाँ जाती है जी। वो चटनी। इसका एक्सपीरियंस क्या है, मैं अपने ऑफिस लेके गई थी भांग की चटनी। अच्छा, ओके। तो मैंने, जब लोगों ने मुझसे पूछा टेस्टी है, किस चीज़ की चटनी है ये, तो मैंने बोला भांग की चटनी है। अच्छा, तो फिर उन्हें वो भांग की चटनी है, तो फिर मैंने बोला नहीं, इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसके हाँ, पौधों राइट, को सुखाया जाता है, बीज निकाले जाते हैं, हाँ, बीज को भी बहुत दिनों तक सुखाया जाता है, बिल्कुल, फिर बनाने से पहले भी रोस्ट करना होता है उसे। तो ऐसा कोई हाँ। साइड इफेक्ट या ऐसे कुछ नहीं, नहीं, नशा वशा बिल्कुल नहीं नहीं। होता। हाँ, वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कंफ्यूज काफ़ी हो लोग डर जाते हैं, जाते हैं हाँ, कि हम खा रहे हैं, इतने अच्छे से खा रहे हैं, और तुम्हें हाँ, कुछ हो नहीं रहा है, कैसी भी वो चीज़ें बहुत। लेकिन पहाड़ों में आज भी बहुत शौक से खाई जाती हाँ है, जी, क्योंकि उनका प्रोसेस डिफरेंट है, जैसे हाँ आपने जी। बताया था, घरों में बनती है। हमारे डेली, मतलब अभी मैं होम टाउन में जाती हूँ, हाँ, तो हाँ, लंच टाइम में ऐसा है कि बनना ही बनना है, ऐसा है हाँ। चटनियाँ। तो आपने अभी एक नाम लिया था जागेश्वर मंदिर का, हाँ जी। तो जागेश्वर मंदिर के बारे में बताएँगे? वहाँ किस जगह पे है ये, और वहाँ पे आप जाते हैं, क्या पूजा-पाठ, क्यों मान्यता है जागेश्वर मंदिर की, और क्यों खूबसूरत है? जागेश्वर एक्चुअली अल्मोड़ा से 1 डेढ़ घंटा किलोमीटर दूर में, मतलब पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के पास, मतलब बीच में है कहीं, हाँ, ओके। ज़्यादा अल्मोड़ा के पास है वो। हाँ जी। तो वो कहते हैं कि पांडवों ने बनाया था, एक रात में बनाया था। हाँ अच्छा, जी, ओके। हाँ, तो जी, उसमें बहुत छोटे-छोटे शिवलिंग्स हैं। किसी के अगर है कि डेथ आने वाली है, तो ओके। वो भी बचाता है, ऐसा है। ये मुझे याद आ रहा है, ये मंदिर वो तो नहीं है जो बागेश्वर में पड़ता है? अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के बीच में बागेश्वर जगह पड़ती है, नहीं, नहीं, कौसानी के पास में, या वो अलग है? वो अलग है। अच्छा, ये हाँ, जागेश्वर है जो जागेश्वर, अल्मोड़ा के पास हाँ में है। जी, हाँ। ठीक है, इसमें और यहाँ पे एक अल्मोड़ा के पास में मैंने सुना है कि वो एक कटारमल मंदिर भी है, सूर्य मंदिर। हाँ जी, हाँ, वो भी बहुत मशहूर माना मशहूर जाता है, माना सूर्य जाता है, मंदिर हाँ जो है जी, हाँ। कटारमल का। एक्चुअली इंडिया में 2 ही फेमस हाँ, सूर्य मंदिर हैं, एक है उड़ीसा में, हाँ, कोणार्क कोणार्क मंदिर, मंदिर और जी, दूसरा है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा हाँ में। जी। तो आगे अगर मैं बढ़ूँगा तो आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि पहाड़ में जो बच्चे पले-बड़े होते हैं ना, हुँ, वो कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ जी। तो और यहाँ पे जो प्लेन्स में पले-बड़े होते हैं, तो क्या रीज़न होता है? पहाड़ी बच्चे जो होते हैं ना, क्यों इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं वो? एक्चुअली देखा जाए तो क्लाइमेट का बहुत इसमें ओके। रोल है। हाँ जी। यहाँ पे आप देखोगे हर टाइम पे पॉल्यूशन आ जाता है। आप देखो अक्टूबर नवंबर आएगा, हाँ, फिर पॉल्यूशन आ जाएगा। बिल्कुल। उधर है कि आपका एयर इतना प्योर है, खाना काफ़ी। इतना प्योर है, हाँ कोई जी, पेस्टिसाइड नहीं है, सब बिल्कुल। ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं बच्चे, हाँ, ये तो तो वो है। चीज़ रहती है। ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग और वीक की बात है, वहाँ के बच्चों में क्या है कि मेहनती बहुत होते हैं, एडाप्टेशन अच्छी होती है। हाँ, एडाप्टेशन अच्छी होती यहाँ है, के जी। बच्चे क्या है कि फ्रीक्वेंटली बीमार होते हैं, क्योंकि हाँ, कोई नया वायरस आ गया मार्केट में, बिल्कुल। कोई वायरल आ गया, जी। तो यहाँ के बच्चे जल्दी इफेक्टिव हो जाते हाँ, हैं। तो ये थोड़ा इम्यूनिटी, इम्पैक्ट पड़ता है। एक्चुअली इम्यूनिटी का है सारा खेल इम्यूनिटी वहाँ का पे। भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, और इम्यूनिटी जो बूस्ट होती है, और वो सारी चीज़ें जो खान-पान का एक बहुत बड़ा हाँ जी, असर और वहाँ पड़ता है। बच्चे क्या है, सुबह-सुबह
सन की रेज ले रहे हैं। इधर क्या धूप ही नहीं मिल रही है। धूप नहीं मिल रही है, राइट। हाँ, बच्चों को वो तो ये हम देखते हैं काफ़ी नोएडा वगैरह में जो फ्लैट सिस्टम होता है, यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं चलता है कब सुबह हो रही है और कब वही रात है। हो रही है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मैक्सिमम अपनी बेटी को थोड़ा एक्टिविटी बाहर पे आउटडोर एक्टिविटी करवाऊँ। ओके। तो आपने जब पहाड़ों से सीधे नोएडा आए थे, हाँ जी। आपके लिए ये ट्रांजिशन कितना बड़ा था? कितनी हिम्मत लगी थी आपको पहाड़ से यहाँ आने में? हाँ, पहाड़ तो क्या है, धीरे-धीरे एक्चुअली क्या है, मेरा पहाड़ से देहरादून आई, देहरादून से इधर आई, तो धीरे-धीरे ट्रांजिशन आया, ऐसे आया। पर एक ही जॉब करनी थी, ओके, अंदर से था कि नहीं जॉब करना ही है, तो फिर उधर ये कि इतना ऑप्शंस नहीं है, तो ओके। नोएडा एनसीआर में आना ही था। पर एक ही ये कह सकते हैं कि पहाड़ में हमें रिचुअल सिखाए जाते हैं, हुँ, अपने जड़ों से जड़ें जुड़ने के हाँ, लिए। तो अब हमें संस्कार दिए जाते हैं, हाँ जी, संस्कार पे वहाँ से मिले हैं। ओके। पर ये कि जो हमने सीखा है, हाँ, अपने आप को कैसे ग्रो किया है, जी। वो सब नोएडा आके दिल्ली एनसीआर में सीखा है। ये मैं पूछूँगा आपसे कि हम अपनी जड़ों से तो जुड़े रहते हैं, लेकिन जब बाहर हम नोएडा, दिल्ली, गुड़गाँव में आते हैं तो उन जड़ों से हम दूर भागने लगते हैं और एक नए सपने बनाने लगते हैं। आपको भी ऐसा लगता है? होता है, पर मैं क्या है ना, मैं बहुत ज़्यादा बचपन से वहाँ पे रही हूँ, हाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ अपने पहाड़ से। तो मेरा है कि मतलब रूट उधर डेवलप हुई है और विंग्स इधर मिले हैं, ऐसा ओके, ये अच्छा, फीलिंग है। हाँ। तो तो ये कि जो सीखा है वो नोएडा से सीखा है, बट ये कि अपनी धरती, अपना रूट वो नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल। ये आपकी एक जर्नी थी बहुत अच्छी। तो अब चलते थोड़ा इंस्टाग्राम की तरफ। हाँ जी। आप बहुत ही फ़ेमस इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन पे हैं और काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स भी हैं आपके। तो वो जर्नी कैसे शुरू करी आपने? मैं एक्चुअली, मेरे को ये शौक पहले से था वीडियोस वगैरह ओके। बनाने का। पहले म्यूजिकली आता था, आपने देखा होगा। हाँ, फिर टिकटॉक म्यूज़िकली राइट अच्छा टिकटॉक जी, आता था, टिकटॉक राइट। तो ये वीडियोस तो बनाते थे। फिर इंस्टाग्राम में रील का हाँ, ट्रेंड आया। तब क्या है, कोविड का टाइम चल रहा था जब ये रील आया उस बीच कोविड पे। का हाँ, हाँ तभी जी। से हुई थी। तो मेरी सिस्टर लॉ ने मुझे बहुत अप्रोच किया कि ओके, भाभी आप बनाओ, मतलब कर सकते हो, इसमें आगे जी। करो। तो फिर वो भी बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट करती, तो उसे देख अच्छा, देख के मुझे भी लगा कि हाँ, नहीं करते हैं। ओके। और मैं ना फन के लिए बनाती थी, मतलब हाँ, अच्छा लगता है इसीलिए बनाती थी। एज बिल्कुल, अ बिल्कुल, हाँ। कभी भी इसको प्रोफेशन या ऐसा पैशन नहीं लेके गई। ओके। तो कुछ भी रील अच्छी चली गई तो वो बूस्ट कर रहा है उस समय, हाँ, तो ओके। अच्छा चले गया। तो इसमें आपको याद होगा पहली वायरल रील कौन-सी हुई थी? हाँ क्या था जी। उसमें? पहली वायरल रील ऐसे ज़्यादा पुरानी नहीं है, लास्ट ईयर की है। अच्छा, ओके। मैं वियतनाम गई थी और एक्चुअल में वो ब्लूपर रील थी। ब्लूपर था उसका, हाँ, वो ओके। ब्लूपर रील थी। तो वियतनाम में एक ट्रेन स्ट्रीट है। ओके, हाँ, तो उसमें वो बनी थी। तो उसमें मेरे अभी 70 मिलियन व्यूज़ हैं। 70 हाँ, मिलियन हाँ, व्यूज़ है। हाँ। वो वियतनाम की रील बनी थी वियतनाम की आपकी। रील थी। वो ओके, एक्चुअली ब्लूपर रील है, बट ओके, वो वायरल हो पड़ी। ओके, हाँ दैट्स जी। ग्रेट। मैं आप व्यूअर्स को बता देता हूँ कि इनका जो प्रोफाइल है रचना जी का, वो भी शेयर कर दूँगा और बाकी का आप देख भी सकते हैं कि प्रोफाइल कितनी आगे, कैसे ब्लूपर्स में भी लोगों ने इतनी पसंद करी वो रील और बहुत लोगों का प्यार मिलता है इंस्टाग्राम पे। अगर आप चीज़ें अच्छी डालते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो प्यार देने के लिए और आप लोग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है, चाहे वो घर से हो, चाहे वो बाहर से हो। तो लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है और कुछ ऐसा आपके साथ में ब्रांड कोलैबोरेशन हुआ काफ़ी? हाँ जी, हाँ, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे होते थे। जी, रहने का मतलब ऐसी बड़ी-बड़ी ब्रांड्स थी। अभी हाँ। एक बच्चे का है, फर्स्ट क्राई का चलता है। फर्स्ट क्राई हाँ जैसा, जी। फर्स्ट क्राई जो ये ब्रांड है जो बच्चों के जो हाँ जी, गारमेंट्स तो उसका वो आपके साथ में 2-3 साल से कोलैबोरेशन चल रहा है चलता है। कोलैबोरेशन। दैट्स नाइस। हाँ जी। ओके, ओके, ओके। अब इसमें आप बहुत टफ नहीं बना लिया आपने अपनी लाइफ अगर मैं देखूँ तो ऑफ़िस भी है, आप ऑफ़िस भी करते हैं, आपने एक कॉर्पोरेट में वर्किंग भी है एज़ अ वर्किंग मॉम बहुत टफ है। तो वर्किंग भी करना, बच्चे को भी सँभालना, इंस्टाग्राम भी देखना, अपने पहाड़ों को भी जड़ों से जोड़ना, हाँ तो जी। कैसे मैनेज करते हैं आप ये सब? देखा जाए तो इन चीज़ों में फैमिली का सपोर्ट है। ओके, मेरे को इन चीज़ों का शौक है, तो मतलब फैमिली से कभी ये नहीं आया कि ऐसा मत करो, मत करो, जो हुँ। करना है करो। अच्छा, तो ये कि ओके। अपने शौक भी पूरे करने हैं, हाँ, बच्चे को भी मैनेज करना है। थोड़ा टफ तो रहता है, कभी हाँ, 19-20 हो जाता है, कभी इंस्टाग्राम छूट जाता है, कभी ओके, वो, तो ये है कि पर करना है कैरी, तो मैनेज करना पड़ता है। ओके। हाँ, मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको फैमिली से बहुत सपोर्ट हाँ मिला जी, है, हाँ, हाँ। तो ये अच्छी चीज़ है। इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं कि इतनी रील्स आती है, इतने इन्फ्लुएंसर्स आ गए आज के टाइम पे,
तो ये वास्तव में कुछ अच्छा होता है इंस्टाग्राम पे या सिर्फ़ ये सपने बेच रहे हैं आज के टाइम पे? नहीं, होता भी है। ओके। आप देखोगे अभी बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स, हाँ। उसमें जा भी रहे हैं, तो होता भी है। तो कुछ ऐसा फ़नी डीएम आपके पास में आया कभी या कुछ ब्लूपर मोमेंट्स? आपको क्या लगता है कि घर पे वीडियो शूट करते टाइम पे ये ब्लूपर मोमेंट हो गया हमारे साथ में, कुछ अच्छा। ऐसा एक्सपीरियंस किया आपने? ज़्यादातर तो ये होता है, अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो, अच्छी सही बहुत अच्छी वीडियो जा रही है, सडनली आपका बच्चा गुजर जाए सामने से उसके, वो निकल ओके। जाए उधर से, मम्मा बोल दे, हाँ। तो वो वीडियो तो फिर वो ब्लूपर फिर वीडियो लगता है बन कि है जाती ना है। कितना मुश्किल हो गया वो जैसे-तैसे तो फिर हमने दोबारा स्टार्ट करो। फिर दोबारा स्टार्ट करो, फिर बाद में वो वीडियो नहीं बन पाती है जो उस समय हाँ पे जी, बनी हाँ, थी। हाँ। वो चीज़ें सबके साथ में होता है। और कभी अब जैसे आपकी एक बेटी भी है और कभी उन्होंने अपनी सोसाइटी में घूमते कभी बोला है कि मेरी मम्मी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है? नहीं, नहीं, ऐसा सच बोला नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग जैसे रियलिटी शोज़ देखते हैं साथ में बैठकर, फ़नी लाफिंग वाले, हाँ, ओके। तो मुझसे वो ऐसे बोलती है कि मम्मा आप क्यों नहीं जाते उधर? अच्छा, हाँ, ओके। तो मैं बोलती बेटा उधर सेलिब्रिटीज़ जाते हैं, तो कहते आपको क्यों नहीं बुलाते उधर? अच्छा, तो बच्चे बच्चों को, के लिए तो हाँ, आप तो ही उसको ही लगता सेलिब्रिटी। है कि इंस्टाग्राम वो भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम आप भी कर रहे हो, वो लोग भी हाँ, टीवी पे आ रहे हैं, तो ओके। वो कहते हैं कि मम्मा आपको क्यों नहीं बुलाते? मैंने कहा अभी उधर नहीं हाँ, वो पहुँचे। बच्चे थोड़ा लेकिन लगता है उन्हें समझ सब है हाँ जी, हाँ कि जी। कौन से स्टार, सेलिब्रिटीज़, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर क्रिएशन, हाँ, तो वो तो कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते नहीं हैं। करेंगे, वो आपको स्टार ही मानते हैं। हाँ, वो मतलब उसके अंदर होता है कि जब ये लोग जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं जा रहे हो? ऐसा फ़ील करती है वो। हाँ, राइट, वो तो है। इतना आपने आगे बढ़ने के बाद कभी आपको मन किया कि ये सब छोड़ के वापस पहाड़ों में जा कर के बसने का और हुँ। कुछ वहीं पे अपनी एक दुनिया बनाने के लिए? देखो अभी तो नहीं, पर है फ्यूचर प्लानिंग है। अभी ओके। हमारी चल रही है, रिज़ॉर्ट वगैरह अच्छा, का चल रहा है। हाँ ओके। जी। तो तो क्या आप थोड़ा बताएँगे व्यूअर्स को हाँ कि वो जी। क्या चीज़ है? हम भी सुने थोड़ा। तो हमारा मुक्तेश्वर पे रिज़ॉर्ट स्टार्ट होने वाला है, होम ओके। स्टे। तो उसका नाम है द अनविन शैलेट। तो हमने अभी पेज भी स्टार्ट कांग्रेचुलेशंस किया है। बोलना चाहूँगा, ये थैंक आपको यू। बहुत ही अच्छा लगा, आपने ये चीज़ डिस्क्लोज़ करी हाँ व्यूअर्स जी। के सामने। तो उसके बारे में बताएँगे थोड़ा-सा वो क्या है? मतलब एक होम स्टे है, कैसे आपने कैसे शुरुआत करी उसकी? मेरे हस्बैंड का बहुत टाइम पहले से ड्रीम था कि अच्छा, करना है कुछ ऐसा, बाहर के लोग करके चले जा रहे हैं, हम हाँ, पहाड़ी होके नहीं कर ओके, पा रहे हैं। ओके। तो फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुई चीज़ें, होने लगा, फुलफिल हुई चीज़ें। फिर उसका एक्चुअली व्यूज़ अच्छे हैं, हिमालय व्यू है, पूरा अल्मोड़ा दिखता है वहाँ से। अच्छा, हाँ ओके। जी, और बहुत हाँ, पीसफुल जगह पे है। हाँ। तो वो आइएगा आप लोग बिल्कुल, विजिट मैं आप कीजिएगा। लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो डिटेल्स है वो मैं शेयर कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा और डेफ़िनेटली इतनी खूबसूरत जगह पे आप लोग भी बहुत कोशिश करते हो कुछ ऐसी जगह जो पीसफुल हो। पहाड़ों पे जाके बैठे और सुकून से कॉफ़ी पी जाए वहाँ पहाड़ों की या कॉफ़ी भी नहीं तो पहाड़ों का आप माल्टा पीजिए ना। माल्टे का शरबत होता है कितना माल्टे का शरबत के बारे में भी कितनी चीज़ें हैं और हमारे यहाँ। गुरुस अग का फूल सुना होगा आपने? बुरांश का? बुरास का, हाँ। बुरांश का जूस कितना हाँ जी, फ़ेमस हाँ। है, तो वो उस मुक्तेश्वर वाली बेल्ट में काफ़ी फ़ेमस है, हाँ, जो माना फ्लावर जाता है होते ना। हैं वहाँ पे, हाँ। हाँ, तो वहाँ पे काफ़ल का पेड़ है हमारे अपने उसमें। आपने कितना अच्छा नाम लिया काफ़ल का, वो क्या चीज़ है वो व्यूअर सुनना चाहेंगे वो काफ़ल के, हमारे यहाँ का बहुत फेमस फ्रूट है है ना? छोटे-छोटे खट्टा-मीठा, से हाँ, हाँ। हमारे यहाँ प्लेन्स में बोला जाता है उनको फ़ालसे की तरह बोला जाता है, फ़ालसे की फ़ालसे तरह आते हैं बोलते हैं बट शुरू पहाड़ में। में काफ़ल बहुत काफ़ल फ़ेमस है, बोलते हैं। गाने भी बने काफ़ल पे हाँ जी, काफ़ी। काफ़ी गाने बने उसमें। हाँ, तो उसमें थोड़ा-सा नमक डाल कर के और उसको थोड़ा थोड़ा-सा ऑयल डाल के। ऑयल डाल करके कितना मतलब आज मेरे को ना फिर से अपने पुराने दिन याद आ गए आपसे बात करके। हम तो जब छोटे थे तो हमारे पीछे घर के पीछे है, पेड़ है काफ़ी, जंगल सा एरिया अच्छा, है। ओके। तो हम जाते थे तोड़ने के लिए उधर, हाँ, काफ़ल के पेड़ों में। बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं पहाड़ पे और जितने उत्तराखंड के लोग देख रहे होंगे ना ये वाले पॉडकास्ट जितने भी हैं, आप लोग इतना रिलेट करोगे शायद आप लोग का भी मन कर आया होगा और मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना कि अगर आपका मन करा है इस समय पे नहीं करा कायपल का नाम सुन के। तो ऐसी पहाड़ों की अगर हम बात करेंगे आलू के गुटके और जो रायता होता है वो भी कितना फेम बहुत मेरा फेमस आज है। भी मन करता है तो मैं घर पे भी वो चीज़ बना लेता हूँ या अच्छा, नोएडा में रह कर के अच्छा। भी। तो वो भी बहुत फ़ेमस चीज़ होती है। हमने बचपन से बहुत चीज़ें खाई हैं ये हाँ पहाड़ों पे जी। जितना भी खाना होता है। तो अब एक चीज़ है कभी हिमाचल की तरफ आप कभी गए हैं? नहीं, हिमाचल की तरफ मैं नहीं गई अच्छा अभी। उत्तराखंड से ही प्यार है। आप उत्तराखंड से उत्तराखंड अब में एक ही बहुत उत्तराखंड ही इतना सुंदर है, उसे ही घूम ले तो फिर क्या ज़रूरत है बहुत और अच्छी बात मतलब ये चीज़ है उत्तराखंड और खूबसूरती हर जगह है। मैं हाँ पूरे जी। हिमालयस की बात करता हूँ। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल से लेके भूटान तक में खूबसूरती है। लेकिन हम जो अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं ना, तो हमें खूबसूरती उत्तराखंड में दिखती है अपनी। वही फ़ील होता है, अगर पीस चाहिए तो घर चले जाओ।
घर फिर चले क्यों जाए। कहीं और जाना, इससे हाँ, बढ़िया। बिल्कुल। और जब घर इतनी अच्छी जगह पे हो गए, हाँ, इतनी खूबसूरत जगह पे, पिथौरागढ़ में आगे एक अल्मोड़ा में मुनस्यारी। जो हमारा घर है उसके जब अभी हिमालय मतलब बर्फ पड़ती है हाँ, तो सामने पूरा हिमालय व्यू है। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। घर से पूरा हिमालय व्यू है। तो हाँ, फिर कहीं और क्यों वो जाना। घर से ही आपको जो व्यू पूरा अल्मोड़ा में एक पूरा व्यू दिखाई देता है, जिसमें नंदा देवी, नंदा कोट, नंदा घुंटी, पंचाचूली पीक सारी आ जाती है अल्मोड़ा हाँ से जो जी। दिखती है। तो वो व्यू सारा आपके घर से ही दिखता है, तो आपकी मॉर्निंग तो बहुत अच्छी निकलती होगी मेरी घर मॉर्निंग पे। बहुत अच्छी निकलती है। ये ये चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे नहीं जोड़ पाते, और सुबह उठ कर के सीधे गाड़ी उठाई और ऑफिस चले जाते हैं। इसीलिए जब भी कुछ फेस्टिवल होते हैं, मतलब जैसे दिवाली आता है या होली आता है, बड़े फेस्टिवल, हम घर चले जाते हैं हाँ, अच्छा लगता है, और फैमिली वहाँ के के साथ त्योहार भी मिलके। अच्छे होते हाँ, हैं। तो सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। फैमिली के साथ में, और हम्म, पहाड़ों पे फिर से सब मिल करके वही सब चीज़ें हम मिलके। अपना एंजॉय करते हैं पहाड़ों और पे जो। वहाँ पे अभी भी कल्चर ऐसा है कि पूरा मोहल्ला मिलके, जैसे कोई फेस्टिवल हो गया, हाँ, आज इसके मतलब इसके घर से भी आ जाता है फेस्टिवल में, उसके घर से भी आ जाता है, फिर हम भी बांटते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो कल्चर अभी भी है वहाँ पे। ओके। ये शायद मैंने सुना है हरेला में भी कुछ ऐसे ही होता है सब ना? सारे फंक्शंस में, अच्छा, सारे फेस्टिवल्स में ये चीज़ होती ओके। है। छोटे से छोटे फेस्टिवल में ये चीज़ होती है मिल कि करके बनाते हैं सब लोग। मिल करके बनाते हैं, अपने घर में खूब सारी पूरियाँ बनती हैं और सबके घर में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ऐसा है। अच्छा, ऐसा हाँ, भी है फिर औरों मतलब। के घर से भी आती हैं ऐसे। तो ये एक तरह से पहाड़ों का पॉटलक हो गया। हाँ, पॉटलक हो गया। वो चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रेडिशन और कल्चर वहीं से चला है, हम्म, गाँव से ही चला हुआ है सारा। कि पूरे-पूरे गली मोहल्लों में एक साथ खाना बनता था, भट्टियाँ लग जाती थी, पूड़ियाँ निकल रही हैं सुबह ही हाँ सुबह, और जी। मिल करके खा रहे हैं और बना रहे हैं वही सारी चीज़। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी हम लोगों को। तो आगे अगर मैं पूछूँगा, कभी कुमाऊनी गाने पे आपने रील बनाई है, या कभी कुमाऊनी गाने आपको कुछ पसंद है? कौन-सा गाना पसंद है आपको कुमाऊनी? कुमाऊनी गानों पे रील बहुत बनाई, जो भी अभी ट्रेंड करते हैं उनमें बनाते हैं हम अच्छा, लोग। हाँ, ओके। कौन-सा सबसे गाना आपको पसंद है कुमाऊनी, या मुझे एक्चुअल उत्तराखंड का में कोई गाना? मुझे ना जो हमारे बचपन के टाइम के गाने थे ना, हाँ। ललित मोहन जोशी के टाइम के, अच्छा, मोहन आपने जोशी सुने? जी, हाँ, ओके। तो उस टाइम के गाने पता नहीं दिमाग में बैठे हैं क्या है, वो अभी भी अच्छे लगते हैं ऐसे। बिल्कुल, बहुत हाँ, काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैंने भी मतलब अभी उनके गाने दोबारा रिमिक्स भी करे जा रहे हाँ, हैं। एक आता था टक टकाटक कमला बाटुली लगाए। बाटूनी लगाए, वो हाँ। गाना हमें बड़ा पसंद था वो बचपन भी में। था एक, हाय तेरी रुमाला हाय गाना भी तेरे था वो रुमाला। भी, और ये एक गाना और था जो मुझे अभी याद आ रहा है, बेड़ू पाको बारू मासा। हाँ, बेड़ू पाको वर्सेटाइल है, वो सबको याद है बहुत है, ऐसे। मतलब इतना फेमस गाना है, उसका पूरे-पूरे लाइन उसमें हर एक हाँ, शहर के बारे में डिस्क्राइब किया है। हाँ जी। अल्मोड़ा के गोलू देवता, अल्मोड़ा की नैनीताल का नंदा देवी। हाँ, ताला टूका, नैनीताल का ताला टूका, बहुत कुछ, मतलब इतना अच्छा कल्चर, इतना अच्छा ट्रेडिशन हमारे उत्तराखंड का था। तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कुमाऊनी में आप हमारे व्यूवर्स को कुछ एडवाइस या कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप क्या अच्छा। बोलना चाहेंगे? मैं वैसे पिथौरागढ़ से हूँ, तो फिर शादी हुई है मेरी अल्मोड़ा में। ओके। तो दोनों जगहों की पहाड़ी में काफ़ी डिफरेंस है। हुँ। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगी कि अपन मूल से जुड़ा रहा, अपन संस्कृति, अपन धरोहर, अपना पहनावा आगिलकिन ले जाया, अपन नंतीना सिखाया, कसे अपने रीति रिवाज, अपने त्योहार कभी जन छोड़या। धन्यवाद। मतलब, और जो लोग हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में देख रहे हैं, तो अपनी जड़ों को कभी मत हाँ, भूलिएगा। ये बहुत दैट्स वाई सही। क्लियर हाँ, अच्छी एडवाइस है जो रचना जी ने हम सबको दी है, और हमें अपने गाँव से अपने बच्चों को भी गाँव में लेके जाना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए वो ट्रेडिशंस हाँ, कि हम लोग कैसे जुड़े रहते थे। तो मैं ये चीज़ पूछूँगा कि आपने इतने टाइम से उत्तराखंड में रहते हैं, आपकी फैमिली रहती है, आपको लगता है कि वहाँ पे उत्तराखंड से माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है? हम्म। शहरों में काफ़ी लोग आ रहे हैं वापस बसने, या शहरों से फिर वापस वहीं लोग लौट रहे हैं? हाँ, पहले था कि लोग आ रहे थे क्योंकि जॉब इधर थी, अर्निंग इधर थी, सोर्स इधर था, इनकम सोर्स सब इधर था। बट अब है कि लोग वापस जाना चाह रहे हैं, वापस जा रहे हैं। नॉट इवन उत्तराखंड के लोग, बाहर के लोग भी उत्तराखंड में बाहर के बसना लोग चाह भी, रहे हैं, ये बिल्कुल, है। बिल्कुल। जी, जी, जी। तो सब अपनी रूट में वापस जाना चाहते ही हैं एट द एंड। हाँ, हाँ, लेकिन नहीं जाते, कुछ पहले वहाँ ऑप्शंस नहीं होते हाँ, थे रोज़गार अब के। धीरे धीरे फैसिलिटीज़ आ रही हैं, हाँ, तो रोज़गार आ रहा है। हमारी उत्तराखंड सरकार भी काफ़ी प्रयास कर हाँ, रही है इन चीज़ों को वापस लाने के लिए। हाँ जी। तो इसमें अगर आपसे पूछो, उत्तराखंड में हमारे बहुत ही मशहूर मंदिर हैं, जैसे कैची धाम हो गया, गोलू देवता है, हाँ जी। कसार देवी है सबसे मशहूर, हाँ जो जी। अल्मोड़ा हाँ, के पास में मैंने हाँ, सुना है। हाँ, और पास वो में। मेरी सबसे फ़ेवरेट जगह है, क्योंकि जितना होता है मैं वहाँ पे कई बार जा के हाँ, बैठ जाता हूँ सुकून से। तो वो क्यों इतना एक्चुअली सुकून है कसार देवी में? वो एक्चुअली मैग्नेटिक सेंटर है। तो वहाँ ओके। पे लोग आके मेडिटेशन करते हैं, जी। तो वहाँ पे मैग्नेटिक पावर है, हाँ, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सुकून वहाँ पे फील होता है राइट। ये कसार मैंने भी देवी में। सुना है कि वर्ल्ड में सिर्फ़ 3 जगह ही हाँ, हाँ, ऐसी है उनमें से जहाँ पे कसार देवी मैग्नेटिक है। स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फ़ील्ड है। हाँ, हाँ।
जिसमें से कसार देवी कसार भी देवी आती भी है, हाँ हैं। जी। और वहाँ पे फेमस भी तभी हुआ था जब स्वामी विवेकानंद जी विवेकानंद जी ने आए थे, हाँ जी। उन्होंने जाके बस हाँ, तपस्या करी थी और उस जगह को बहुत बड़ा महत्व हाँ दिया जी। था। वो गुफ़ा आज भी है, स्वामी आज भी है, हाँ विवेकानंद जी। गुफ़ा। तो ये चीज़ फ़ील करने वाली होती है जिस वहाँ पे उनकी इंसान। पूरी स्टोरी डिस्क्राइब करी हुई है। हाँ, कसार देवी में, राइट। जी, जी, जी। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर उत्तराखंड की असली कहानी अगर आपको दिखानी है या कोई अगर दिखाना चाहता है, कोई डायरेक्टर है हाँ और जी। उत्तराखंड पे कोई मूवी बनाना चाहता है, आपको क्या लगता है कि आप जो दिल्ली या मुंबई के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे अच्छा वहाँ पे दिखा सकते हैं आप? हाँ, दिखा सकते हैं क्योंकि हमने वो जिया है। जी हाँ, हमने राइट। बचपन से वो देखा है। ओके, छोटी-छोटी चीज़ें हम ज़्यादा अच्छे से पकड़ सकते हैं, ज़्यादा हाँ, डिस्क्राइब कर सकते हैं, वही चीज़ें हैं। ये तो ओके, सुपीरियर चीज़ें दिखा देंगे, ये ब्यूटी है, वो ब्यूटी है, बट राइट। वो दिखावटी दुनिया रियलिटी बनाएँगे। हाँ, क्या है उसे वो खेतों में घास काटना, वो लेकर आना, अरे वाह! लकड़ियाँ लाना, तो जी। वो सब देखा है बचपन से सब कुछ। हाँ, देखा है और एक्चुअल में वही उस रोल को प्ले कर सकता है जिसने वो चीज़ जी है हाँ अपनी जी, हाँ। ज़िंदगी में ना। बस ये था कि मेरी मदर को बचपन से था कि तुम्हें इन चीज़ों में नहीं आना, पढ़ाई करनी है। ओके, मेरे ग्रैंडफ़ादर जो तो थे वो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, मतलब पढ़ाई हाँ, करनी है। ओके, तो इसीलिए फिर हम लोग हो इसलिए हम निकल पाए अच्छा जी, वहाँ से, बिल्कुल। यही है। तो ये एक चीज़ और हमारी फ़ेमस होती है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, आपने पिछोड़ा पहना हुआ है ना हाँ हमारे जी, उत्तराखंड का हाँ बहुत जी। फ़ेमस। इसके बारे में क्या कह सकते हैं आप? ये क्या कहानी है? क्या महत्व है पिछोड़े का? इतना क्यों ये मशहूर है ये? ये मैरिड वुमेन्स के लिए है। ओके, मैरिड वुमेन इनको पहनते हैं आफ्टर मैरिज। तो कोई भी हमारी पूजा पाठ होती है या किसी की शादी होती है तो इससे बहुत शुभ माना जाता है। हाँ, इसमें ओके, पहले तो हैंड वर्क होता था, अच्छा। इसमें चाँद और स्वास्तिक वगैरह बने रहते हैं। अच्छा, इसमें इसमें जड़े हुए होते थे चाँद और हाँ, स्वास्तिक वो वगैरह। हैंड वर्क होता था पहले। अच्छा, अब तो ओके। बनने लगे फैक्ट्री में बने। इसमें जो ये ऑरेंज और ये रेड है ये मतलब ऑर्गेनिक कलर होते थे पहले। अच्छा, वहीं हाँ, से बनाए हुए, पहाड़ों हाँ, पे ही बनाए पहाड़ों हुए। के रंग होते थे। अब एक ही अब मॉडिफ़ाई हो गया, काफ़ी फ़ेमस भी हो गया है पिछौड़ा। हाँ। अब तो ऑनलाइन भी बिकने लगे हैं पिछौड़े, ऐसा अच्छा, है। हाँ, हाँ अब तो जी, हाँ। काफ़ी आते हैं और ये एक ट्रेंड बहुत फ़ेमस ट्रेंड होता हाँ, जा रहा है। फ़ेमस हो गया तो जैसे अभी रिसेंटली मैंने देखा हमारे उत्तराखंड की जो टोपी थी ना, हाँ, वो काफ़ी फ़ेमस हो गई जब से नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण में उस टोपी को हाँ, अपने सर पे लगाया था, तो उत्तराखंड की टोपी और उसमें आगे आप देखेंगे एक ब्रह्म कमल लगा हुआ हाँ है। जी, हाँ। तो ब्रह्म कमल का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे उत्तराखंड में, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सैक्रेड फ्लावर है हमारे उत्तराखंड में और ईज़िली कहीं मिलता भी नहीं है। हाई एलिवेशंस के जितने पीक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वहाँ जाके वो ब्रह्म कमल मिलता है हमें। हाँ जी। उसी तरह से उत्तराखंड का जो कल्चर है ना, चाहे वो उत्तराखंड की टोपी हो, चाहे वो नथ पिछौड़ा हो, है, नथ हमारे नथ वहाँ बहुत फ़ेमस है। हाँ। बहुत फ़ेमस है। आप लोगों ने भी देखा होगा नथ जो लगती है ना अभी तो बड़ी-बड़ी। क्या है कि धीरे-धीरे छोटे करते जा रहे साइज़ में, ओके, पहले इतनी बड़ी नथ होती थी। हमारे जो दादी लोगों के पास है पूरे अच्छा। फेस तक इतनी बड़ी हाँ, नथ होती थी। ओके, हाँ, वो काफ़ी बहुत हाँ, बड़ा रिचुअल्स है, बहुत अच्छा लगता है देखने में ना हाँ, अपने हाँ। उन चीज़ों को। तो कभी आपने जैसे पहाड़ों पे आप जाते हो, आप ट्रैवल करते हो, घर की तरफ जाते हो, कभी ऐसा मन किया है कि रास्ते में रुक कर के नदी किनारे थोड़ी-सी चाय खुद बना कर के गाड़ी से अपना सामान निकाल के बनाया जाए? हाँ, फ़ील होता है, काफ़ी टाइम फ़ील होता है ऐसा। यूजुअली क्या है कि बच्चे के साथ नहीं हो पाता है ये सब चीज़ें अच्छा, हाँ, ओके। तो ये कि लेकिन रुक कर पीते ज़रूर हैं। हाँ, मैगी ज़रूर खाते हैं बैठ के एग्ज़ैक्टली हाँ। ना बड़ा मज़ा आता है वो चाय रिवर और साइड मैगी में। तो खाते ही खाते हैं ऐसा है। अच्छा, तो कभी खुद बनाया गाड़ी में आप कभी लेके गए हो सामान की चलो छोटा-छोटा सा पैकेट में सामान डाल के, एक छोटे स्टोव वगैरह लेके नदी किनारे बैठ कर के हम खुद ही बना कर के चाय पीते हैं पहाड़ों पे? मतलब बचपन में क्या था जब बैचलर्स में जाते थे, हाँ। उस टाइम पे करा हुआ है। अच्छा, अच्छा, वो भी बहुत अच्छा लगता हाँ है जी, काफ़ी, हम भी क्योंकि हमें वो अलग जाने की ज़रूरत सुकून नहीं है। है, अलग सुकून है वहाँ पे। गाँव से भी निकलते हैं, आज भी कहीं बैठ जाते हैं, हम अगर कहीं जाते हैं उत्तराखंड में, तो हम वहाँ पे बैठ कर के सुकून से मन करता है हाँ कि जी, साइड में एक गाड़ी लगा के चाय ज़रूर पीनी हाँ है। जी। ये जो कंटेंट क्रिएशन था, आपने इसको शुरू किया था, इसको आप कहाँ तक आगे लेना चाहते हैं? या फिर कुछ आपको लगता है कि ऐसा कोई मिथ है कि इसको दूर करना है कि कोई नहीं, आजकल कितने लोग परेशान हैं, कितनी लेडीज़ हैं जो फँस चुकी है कामों में। तो उनके लिए आप ऐसा क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि नहीं आगे बढ़ो, दुनिया बहुत बड़ी है। हुँ, हुँ। हर तरह की ज़िंदगी जियो जो आप जीते हैं और जो मैनेज भी करते हैं आप अपनी लाइफ़ को। मुझे ऐसा लगता है जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो करना चाहिए। पर सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक फीमेल्स के साथ होता है कि फैमिली का सपोर्ट। हाँ, अगर बिल्कुल। आपको फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है आप तभी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। अपना हाँ, पैशन आप तभी पूरा कर सकते हैं। तो ये है कि अगर आपको फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, आप कर सकते हो, तो अपना जो आप चाहते हो करना, जो आप चाहते हो बनना, वो आपको ज़रूर करना चाहिए।
लाइफ बिल्कुल। सबको एक बार मिली है, एक बार मिली है, राइट, ये हाँ, बहुत अच्छी बात कही है। मैनेज करना चाहिए, और किसी-किसी को सपोर्ट होता है, फिर भी वो अपना इंटरेस्ट खोजते हैं खोजते हैं। कि हम करें क्या? उनके लिए क्या एडवाइस होगा कि वो कैसे अपनी चीज़ें अंदर से निकालें कि हाँ, हर इंसान के अंदर एक कला ज़रूर होती है। तो हर इंसान को पता होता है कि मेरे अंदर ये कला है। हाँ, तो ओके, वो चीज़ें आपको धीरे-धीरे एक्सप्लोर करनी चाहिए। जी। ये नहीं हो पाया दूसरा ट्राई करो, वो नहीं हाँ, हो पाया तीसरा ट्राई करो। ओके। कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा जो आप कर पाएँगे। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। अब एक रचना जी, मैं चाहता हूँ एक रैपिड फायर राउंड खेलने के लिए। अच्छा। दिल से आप जवाब दीजिएगा और उसका जो भी 1 वर्ड में अगर होगा तो बहुत मज़ा आता है। मेरे व्यूअर्स अच्छा, काफ़ी उसमें कमेंट करते हैं कि रैपिड फायर राउंड अच्छा होता है। तो मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ, आपको पहाड़ी खाना ज़्यादा पसंद है या नोएडा का कैफ़े फूड? मुझे पहाड़ी मोमोज़ बहुत पसंद है। पहाड़ी मोमोज़। जी, तो मोमोज़ तो वो भी यही चीज़ वहीं से तो आए हैं, हमारे पहाड़ों से ही तो आए हैं यहाँ पे प्लेन्स बट में भी। वहाँ पे जो टेस्ट आपको मिलेगा वो यहाँ नहीं मिलता। यहाँ नहीं हाँ मिलेगा। जी, वो टेस्ट आपने कभी नैनीताल के अगर मोमोज़ खाए होंगे तो आई गेस। सोनम मोमोज़ बहुत हाँ, फ़ेमस है बहुत ना? फ़ेमस है। तो जो वहाँ के मोमोज़ का टेस्ट है वो इधर नहीं है। ओके, हाँ, हाँ। स्पेशली वो चाउमीन बोलते हैं, जो नूडल्स जो बनाते हैं वहाँ पे। हाँ, राइट। थुप्पा बनता है हमारे उधर। हाँ, हाँ, तो जो उधर का टेस्ट है वो इधर नहीं वो है। यहाँ नहीं हाँ, मिलेगा वो सारी चीज़ें। अगर कल से इंस्टाग्राम बंद हो जाए तो क्या होगा लोगों का? लोगों का पता नहीं पर मैं एडिक्टेड नहीं हूँ इंस्टाग्राम से। मतलब ओके, मुझे एक ही मैं वो स्क्रॉल करने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा, मैं हाँ। ढूँढती हूँ कंटेंट, बनाती हूँ, फिर रख एज़ देती अ हूँ ऐसे। क्रिएटर हैं आप और इस हाँ, चीज़ को तो आगे बढ़ाते मेरे हैं। को एक ही मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो हुँ, मेरे को और कोई एडिक्शन नहीं है ऐसा। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है। वर्किंग मॉम का सबसे बड़ा झूठ क्या है? वर्किंग मॉम का सबसे बड़ा झूठ है कि हम सब मैनेज कर लेंगे। कुछ ना कुछ कहीं न कहीं वी लैक, मतलब छूट जाता है ऐसे। ओह माय गॉड! ये बहुत ही अच्छा है हमारा जो हाँ, रैपिड फायर जा रहा है। इन्फ्लुएंसर सबसे ज़्यादा क्या फेक करते हैं? इन्फ्लुएंसर सबसे ज़्यादा फेक करते हैं जो वो सारे प्रोडक्ट्स दिखाते हैं कि इससे आपकी स्किन बड़ा ब्राइट हो जाएगी। हाँ, ये वो खुद भी यूज़ नहीं कर रहे होते वो सारे प्रोडक्ट्स। तो ये राइट। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, आजकल के कल्चर पे सबसे ज़्यादा किसका असर है? हाँ, आजकल के कल्चर में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का ज़्यादा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ उनके पास आ रहे हैं हाँ, रील बनवाने के लिए, अपने बिल्कुल, सॉन्ग्स को बूस्ट करवाने के लिए। तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आजकल ज़्यादा छाए हुए हैं। ज़्यादा छाए हुए हैं और ये आगे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता हाँ जाएगा। जी, हाँ। आपने कभी नोएडा में भी मंडुए की रोटी और भट की दाल बना के खाई है? हाँ, हाँ, हाँ। अब जैसे विंटर्स आ रहे हैं, हाँ, तो हमारे यहाँ बनती है मड़वे की रोटी। अच्छा, हाँ जी, ओके। पहाड़ी न दालें हमेशा अवेलेबल रहती है मेरे पास। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ हाँ है। जी। तो नोएडा का ट्रैफ़िक या फिर पहाड़ की चढ़ाई, किसमें ज़्यादा दम लगता है? दम निकलता है नोएडा के ट्रैफिक में। और न पहाड़ की चढ़ाई तो सुकून ही देती है, थकान सुकून होती है देती है, लेकिन ये ये वो बहुत ही अच्छी बात अच्छा ही की। लगता है वो ट्रैक करना और वो सब। ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो ये क्वेश्चन का आंसर था कि नोएडा की जो चीज़ है वो दम निकाल देती है। नोएडा पहाड़ों में हमें सुकून मिलता है, वो हाँ, चढ़ाई चढ़ने में हाइकिंग ट्रैकिंग लोग हाँ, जाते हैं इधर इसीलिए तो करने टाइम के लिए। वेस्ट होता है ट्रैफिक में, सही बात है। एक-एक मिनट ऐसा भारी पड़ता है मुझे बैठे-बैठे। राइट, बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ में रैपिड फायर राउंड के लिए। थैंक यू। आप कुछ चैनल के लिए, हमारे लिए या आगे व्यूअर्स के लिए हमारे जितने भी हैं, उनको कुछ एडवाइस आप बोलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बताइए। आप अपनी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे? तो हमारे इस पॉडकास्ट को बहुत लाइक दीजिए, पसंद कीजिए, देखिए, दिल की बात, मन की बात समझिए, पहाड़ का कल्चर, राइट। पहाड़ की बातें, पहाड़ से नोएडा का ट्रांजिशन। आई होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। ओके, तो आप मुझे बताइएगा और जितनी भी डिटेल्स हैं, अभी जैसे पहाड़ों का हमने आपको बताया था कि वहाँ पे एक एक आशियाना है खूबसूरत सा, आप लोग जाते हैं, आप लोग चाहेंगे तो उसकी भी कॉन्टैक्ट डिटेल हम डालेंगे, उसके नाम के साथ में आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा और बताइएगा कि ये शो कैसा लगा और जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको लग रहा है और ख़ासकर मैं बोलूँगा उत्तराखंड से अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के लोग तो बहुत रिलेट करेंगे इस हाँ पॉडकास्ट जी। को। उन्हें बहुत पसंद आएँगी चीज़ें, लेडीज़ भी काफ़ी, क्योंकि आजकल वर्किंग मॉम्स में इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है उन्हें कहीं न कहीं आज बहुत अच्छा लगेगा ये पॉडकास्ट देख कर के कि कैसे मैनेज किया जाता है। मैं कल फिर आऊँगा और एक नए बहुत ही अच्छे गेस्ट के साथ में फिर आपके सामने एक नया पॉडकास्ट लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू रचना जी। थैंक यू।